रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। और बाकी लोग जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं वो तो सत्ता का व्यवसायी हैं, उनका व्यवसायीकरण करना काम है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कहना था कि हमारा पार्टी एक बगिया है और इस बगिया में सभी तरह के फूल लगते हैं, कोई छोटा फूल होता है, कोई बड़ा फूल होता है। लोगों से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आप सभी उपस्थित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कल स्वागत करें, मुजफ्फरपुर आए और हमारे नेता का हौसला अफजाई करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिले में उनका आगमन होने वाला है। मुजफ्फरपुर जिले के चिराग गुट के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले चुलबुल शाही जी हमारे साथ है। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कैसी तैयारी होगी, उन मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। और आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग जी का मुजफ्फरपुर में आगमन है, क्या तैयारी है इसको लेकर के? देखिए, कल 6 तारीख को आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण के दौर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। पूरा लोक जनशक्ति पार्टी मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी का स्वागत करने के लिए तत्पर है। और जहां तक तैयारी की बात है तो कल हम लोग उनका स्वागत फकुली में उनको रिसीव करेंगे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, और वहां से उनका कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वहां से आगे आएंगे चंद्रहट्टी कॉलेज में साधु शरण शाही जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से चलकर रामदयालु नगर होते हुए आरडीएस कॉलेज होते हुए लंगट सिंह महाविद्यालय में लंगट सिंह जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सर्किट हाउस आ जाएंगे। सर्किट हाउस में कुछ कार्यकर्ताओं का लोक जनशक्ति पार्टी में विलय होगा। जो दूसरे दल में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, बड़े पैमाने पर लोग कल लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे और गोबरसही चौक होते हुए हम लोगों का जो यह यात्रा है वो सरैया के लिए चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। उस वक्त पार्टी में टूट नहीं थी, एकमत थे सभी लोग। तो जो यात्रा ये निकली है, उस समय जब पार्टी द्वारा प्रत्याशियों का चयन हुआ, जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, मुजफ्फरपुर की बात करें तो क्या उन लोगों की सहभागिता इस आशीर्वाद यात्रा में होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी हमारा यह एक परिवार है। हमारे बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कहना था कि हमारा पार्टी एक बगिया है और इस बगिया में सभी तरह के फूल लगते हैं, कोई छोटा फूल होता है, कोई बड़ा फूल होता है। तो पार्टी में जो लोग भी आस्था और विश्वास रखते हैं, जिन लोगों को टिकट मिला है या जिनको टिकट नहीं मिला है पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में, वह सब आज चिराग पासवान जी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। और हमारी पार्टी अगर मजबूत होगा तो हम कार्यकर्ताओं या बाकी कोई भी हमारा जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, उसको आने वाले समय में सम्मान मिलेगा ही। अच्छा, क्या लगता है चिराग जी अभी अकेले चल रहे हैं? जो उनके पार्टी के सांसद थे वो बगावत कर लिए और पारस जी के नेतृत्व में वो लोग चल रहे हैं। तो अकेला चलना चिराग के लिए कितना चुनौती है, कितना चुनौती मानते हैं? कार्यकर्ता के लिए भी चुनौती है, फिर से नए सिरे से खड़ा करना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, आप लोगों को खास करके एक चीज़ देखने को मिलता होगा। हम लोगों का एक नारा है
कि देखो देखो कौन आया, तो बाकी के लोग बोलते हैं शेर आया शेर आया। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका विजन बिल्कुल साफ है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो इनका नारा है, इस नारा के साथ हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है, और बाकी लोग जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं वो तो सत्ता का व्यवसायी हैं, उनका व्यवसायीकरण करना काम है। और हमारे दल में, हमारे पार्टी में रहते हुए उनका कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि हमारा अपना व्यापार नहीं चलेगा। तो उनके जाने से हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग, चूंकि संघर्ष का जो रास्ता होता है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन खास करके हम कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि सीखने के लिए इससे बड़ा कोई अवसर हम लोगों को शायद कभी दोबारा न मिले अपने पॉलिटिकल जीवन में। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेला चल रहे हैं, तो हमारे दल के लोगों को हर जगह उचित सम्मान मिल रहा है, और काम करने का जो राजनीतिक पॉलिटिकली जो काम करने का तौर तरीका है वो सीखने का मौका मिल रहा है। अच्छा, युवा चिराग के पीछे, उनके नेतृत्व में युवाओं की भागीदारी के साथ साथ जो युवा अवस्था के बाद, जो कह सकते हैं कि 40 के बाद 60 की उम्र जो होती है, राजनीति की जो उम्र होती है, वो लोग उनके नेतृत्व में कितना खुद को सहज महसूस कर रहे हैं? देखिए, चूँकि हमारे जो नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने अपना भरोसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ जताया है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनको लगा होगा कि हमारे चिराग में ये नेतृत्व की क्षमता व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। तो आज जो हमारे 40 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो चिराग पासवान जी का समय है। चूँकि खास करके आप देखते होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोई बात रखते हैं, बड़ा तार्किक और मुस्तैदी से रखते हैं, तो यह जो उनका अदा है, बात करने का तरीका है, ये लोगों को काफ़ी पसंद है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बात करें तो दलितों का आवाज़ उनको कहा जाता था, पूरे देश में सम्मानित नेता के तौर पे उनको जाना जाता था। चिराग पासवान जब नेतृत्व कर रहे हैं तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दलितों की राजनीति वो जो कर रहे हैं, तो क्या लगता है दलितों की राजनीति करने से पार्टी में अन्य जो जातियाँ हैं, स्वर्ण जाति, अगड़ा पिछड़ा, इन सब की भागीदारी कितनी सुनिश्चित होगी? देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित के साथ साथ सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किए। कभी उन पर यह आरोप नहीं लगा कि वो दलित का नेता तो थे, लेकिन सवर्ण में के लोग भी कभी अपने को ऐसा नहीं महसूस किए कि रामविलास पासवान जी के किसी वक्तव्य से, किसी कार्य प्रणाली से लोगों को कोई ठेस पहुंचा हो। तो न यह गुण हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष में था, और ख़ास करके जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, ये सबका साथ और सबका विकास, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय, और ख़ास करके जो लोक जनशक्ति पार्टी में विश्वास रखते हैं और जो लोग नहीं रखते हैं, उनको भी साथ लाने का हम लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा कि मुजफ्फरपुर के वैशाली लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो एकमात्र लोजपा की सांसद बीना देवी जी यहाँ पे थी, लेकिन वो अब पारस गुट के साथ है। क्या लगता है उनके न रहने से और रहने से, अगर वो रहती तो आशीर्वाद यात्रा का रूपरेखा क्या होता, अगर वो नहीं है तो क्या इसका फर्क पार्टी पे पड़ेगी? देखिए, ये जो बातें हैं ये बिल्कुल अलग है। पार्टी में पार्टी का सिंबल, पार्टी का संविधान, ये लोकसभा या विधानसभा तय करती है। यहाँ लोग पार्टी का सिंबल लेने के बाद चुनाव जाते हैं, चुनाव में जीतते हैं, तो उनका एक अपना होता है कि भाई हम अमुक पार्टी का सांसद हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता है, चूँकि हमारा जो
कार्यकर्ता है, लोक जनशक्ति पार्टी मुजफ्फरपुर परिवार है, वह बिल्कुल चिराग पासवान जी के साथ खड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अंतिम प्रश्न अब आपसे होगा, क्या लगता है कल की आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर से क्या भागीदारी होगी? युवा, बुजुर्ग, कार्यकर्ता, इन सबों की कितनी बड़ी संख्या हो सकती है? देखिए, हजारों हजार की संख्या में हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान के लिए जब दलित बस्ती या बाकी सभी समाज के लोगों के साथ जब संपर्क किया, तो लोगों का ये आश्वासन मिला कि हजारों हजार की संख्या में हम लोग कल चिराग पासवान जी का स्वागत मुजफ्फरपुर के धरती पर, बाबा गरीबनाथ के धरती पर करने के लिए लोग आतुर हैं। और हमको लगता है कि कल पूरे शहर का जो व्यवस्था है वह लोग से एकदम भरा पड़ा रहेगा। लाखों लोग चिराग पासवान जी के स्वागत में कल मुजफ्फरपुर शहर में उमड़ने का काम करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, हमारा जो नेता का नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हम एक बात और बता देना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के पूर्व जब हमारा पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार में घूमकर, चूँकि हम उस समय एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए सरकार में हमारी भागीदारी थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे बिहार में घूमकर, और बिहार की जो दशा दिशा है आज आप देखिए, अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि एक दाखिल खारिज जिसके लिए गवर्नमेंट पट्टीदार कर्मचारी, सीआई, सीओ, जो हमारा राजस्व विभाग है, यह बिल्कुल बेलगाम हो गया है। 3000 से 5000 रुपया लोग दाखिल खारिज के नाम पर दे रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितनी विघटन हुई है, आप रोजगार के क्षेत्र में देखिए। तो ये सब जो कमी हमारे नेता के द्वारा देखा गया, इसका एक रोड मैप बनाकर और हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, और शायद यही बात उनको नागवार गुजरा। तो हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसमें हमारे नेता युवा हैं और उनका ऐसा मानना है कि एक एक चीज़ जो हम आज सरकार के द्वारा की जा रही है उसमें अगर कोई कमियां हैं तो हम मजबूत विपक्ष के रूप में हम रखने का काम करेंगे। और लोगों से यह निवेदन है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार की ईमानदारी और सरकार का काम ईमानदारी से ज़मीन पर पटल पर आता है। तो लोगों से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आप सभी उपस्थित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कल स्वागत करें, मुजफ्फरपुर आए और हमारे नेता का हौसला अफजाई करें। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के वरिष्ठ नेता चिराग गुट के चुलबुल शाही जी, और कल चिराग पासवान का मुजफ्फरपुर में आगमन है। देखना होगा कि भीड़ का जनसैलाब क्या हो पाता है और कितना उत्साह लोगों में रहता है। हालांकि इनका साफ रूप से कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन चिराग पासवान लेकर चले थे, आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी वो विजन को लोगों के बीच में रख रहे हैं। आने वाला समय ही बता पाएगा कि चिराग पासवान बिहार में कितना उभर कर सामने आ पाते हैं। धन्यवाद।